नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच यह साफ होता जा रहा है कि राज्य में इस बार दलितों के दम पर सरकार बनने जा रही है। दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से राज्य के सभी पक्ष और विपक्ष के दलित नेता एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, उससे भाजपा को दिन में भी तारे नजर आने शुरू हो गए। इसकी एक वजह यह भी है कि बिहार के दलित नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के दलित नेता भी गठबंधन करने की तैयारी में है। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों की कोशिश यही है कि राज्य में दलित समर्थक दलों से गठबंधन किया जाए ताकि राज्य में दलितों का शासन आ सके। हालांकि दलित नेताओं के इस गठबंधन की असली कड़ी आरक्षण ही है। वैसे बात बिहार के दलित नेता तो जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा कि अब आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से लड़ाई ठन चुकी है और जो लोग इस लड़ाई में साथ हैं उनका स्वागत है, और जो लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करेंगे दलित उन्हें माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ा जा रहा। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि राज्य में अब दलितों का शासन होने वाला है और इस जंग में दलित ही शासक होगा और दलित ही सिपाही। इसके साथ ही बिहार में दलितों की एकजुटता देखकर चंद्रशेखर ने कहा कि वह समय अब ज्यादा दूर नहीं जब जनता भाजपा को न सिर्फ राज्य से बल्कि देश से भी बाहर का रास्ता दिखाएगी। हालांकि गठबंधन की इस पहल पर मायावती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि बिहार की जनता भाजपा और जदयू के कुशासन से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए अब राज्य को इन दोनों दलों से छुटकारा चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भी कहा कि अब सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरी देश के दलितों को एकजुट होने की जरूरत है ताकि देश की सत्ता पर कोई दलित नेता आसीन हो जो दलितों के उत्थान के बारे में निर्णय ले सके। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि बिहार में इस वक्त दलितों की हवा बह रही है। वैसे भी न सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को इस वक्त दलित शासन की जरूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों देश में दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर कोई दलित देश की सत्ता पर बैठा रहेगा तो फिर वह दलितों के हित में बड़े फैसले ले सकेगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि देश में दलित शासन की शुरुआत बिहार से होने जा रही है, जहां सभी दलित नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भाजपा को चुनावों से पहले ही अपनी हार नजर आ रही है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं, टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।